अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जॉब डेवलपमेंट्स हुई, इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जॉब डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, उस हवाले से भी बात करते हैं और भी दीगर दिलचस्प खबरें, तो व्लॉग आपने जो है वो एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं क्रिकेट मैच के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ चल रही है और पहला टेस्ट जिसके अंदर जो है वो आज पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बड़ा टफ मैच हुआ है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। इससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो वनडे सीरीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका को 3-0 से जो है वो शिकस्त दी है और पहला टेस्ट था जिसके अंदर पाकिस्तान ने 148 रन का जो है वो टारगेट दिया था और उसके बाद जो है एक बड़ा टफ मैच हुआ और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अलबत्ता अब्बास अफरीदी साहब, उनके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की और बड़ी अच्छी उनकी लाइन और लेंथ थी और बड़ा टफ ये मुकाबला हुआ। लेकिन अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका का आज दिन था, तो इस वजह से जो है वो जीत गई ये मैच। और इसको अब आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है वो मुकाबला नहीं किया। अब ये ज़ाहिर बात है, टेस्ट मैच ऐसा होता है कि आए दिन जो भी दिन चल रहा होता है उस दिन ज़ाहिर बात है किसी एक टीम का वो दिन हो। तो साउथ अफ्रीका का आज एक दिन था और 8 विकेटें अलबत्ता गिर गई थी, 2 विकेटें ही रह गई थी, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं ली जा सकती। तो इस वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में जो है वो जीत मिली है। इसके बाद उम्मीद करते हैं आने वाले टेस्ट में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगी और बेहतर परफॉर्मेंस देगी, तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो है वो बराबर हो जाएगी। इसके बाद जनाब आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी को जो है वो हलफ उठाएंगे और ये मैं आपको गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में ये बता चुका हूँ। और पीटीआई वाले ये किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका लगाकर या किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक इन्विटेशन आए, जो इमरान खान साहब के लिए जो इन्विटेशन आए वो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में जो है वो शिरकत करें। तो इस हवाले से जो है वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है, इफ्तिखार अहमद साहब ने एक ख़बर दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी के अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं। अब ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के पास कोई ओहदा नहीं है। पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे और अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के दौर से पहले भी वो अमेरिका के 3-4 दौरे लगा चुके हैं और पीपल्स पार्टी के अमेरिका के साथ शुरू से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो इफ्तिखार अहमद साहब ने ये खबर दी, अलबत्ता किसी और जर्नलिस्ट ने अभी तक ये रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में जो है वो शिरकत करने के लिए जा रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और बिलावल भुट्टो अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इमरान खान साहब के लिए इन्विटेशन आएगा या नहीं, क्योंकि जद्दोजहद बहुत की जा रही है, किसी न किसी तरीके से जो है वो फ़ोन कॉल्स भी यहाँ से की जा रही हैं और तरीक़ाकार निकाला जा रहा है कि कोई ना कोई तरीका मिले जिससे जो है वो इमरान खान साहब के लिए इन्विटेशन आ जाए। अब देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब एक और बड़ी आम डेवलपमेंट जो रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से, आप जानते हैं कि वो आजकल पीटीआई के लिए बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ये मामला शुरू हुआ था जियो न्यूज़ ने जो ट्वीट किया था जिसके अंदर हम जिन्स का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उसके बाद अल्टीमेटली जियो ने वो ट्वीट डिलीट भी किया था। तो वहाँ से जो है वो रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ और इमरान खान साहब के हक़ में वो ट्वीट करते गए और उसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और उसके अंदर भी उन्होंने सेम यही बातें की। तो नुसरत जावेद साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब सम टेक सेवी फ्रेंड्स मस्ट चेक, I seriously feel that PTI has stepped up a bot which seems to be responding actively and getting a trend going to attract attention, showing how aligned the incoming administration with this party. The illegal bot is using the name of Richard Grenell with or without his consent. तो उन्होंने कहा कि जनाब एक बॉट है, बॉट बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्वीट वो कर रहा होता है, या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप कह लें कि उससे ऑटोमेटिक जो है वो ट्वीट्स हो रहे होते हैं या ऑटोमेटिक वो कोई भी तहरीर लिख रहा है। तो नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि टेक के जो लोग हैं वो चेक करें कि क्या ये सॉफ्टवेयर का तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। अब इससे पहले भी ये को पहली बार नुसरत जावेद साहब ने ये दावा नहीं किया, इससे पहले भी जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जाता था कि ये जो है वो एक फ़ेक अकाउंट है और ये ट्वीट्स जो हैं वो कोई और कर रहे हैं, या बल्कि पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पीटीआई वाले जो हैं वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो रिचर्ड ग्रेनेल का एक इंटरव्यू भी सामने आया, उसके अंदर भी सेम उन्होंने अपने ट्वीट से जो है वो मिलती जुलती बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की। तो नुसरत जावेद साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि अगर किसी बॉट के ज़रिए भी अगर ये इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन्होंने उसके बाद इंटरव्यू भी दिया है और अगर उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ होता तो वो बोलते, और जब उन्हें ही किसी बात पर एतराज़ नहीं, अगर ये बॉट के इस्तेमाल से जो है वो ट्वीट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनको जब एतराज़ नहीं तो इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। क्योंकि अगर आपके बकौल यहाँ पर फेक अकाउंट यूज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है
और उसके बाद एलन मस्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर, एलन मस्क अब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जब इस तरह से अगर किसी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी का फेक अकाउंट चल रहा हो, ये बॉट के जरिए उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा हो, तो वो तो बोलेंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे। जब उनको ये एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर बात है अगर इन ट्वीट से उनको एतराज़ होता तो वो बोलते। ये जो ट्वीट्स हैं वो बॉट के ज़रिए किए जा रहे हैं या फेक अकाउंट है, तो वो ही नहीं बोल रहे। तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका एतराज़ या किसी का भी एतराज़ करना नहीं बनता कि ये बॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है या कुछ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका अपना ही अकाउंट है और ये वो खुद ही ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू के अंदर भी यही कुछ बातें की हैं। इसके बाद जनाब एक और बड़ी आम डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो मामला फंसा हुआ था और हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान जो कुंडी फंसी हुई थी, उसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लगा है और उसके अंदर सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर जो है वो दस्तखत कर दिए गए और सदर मुमलिकत के दस्तखतों के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो ये जो है वो अब बाकायदा तौर पर एक कानून बन गया है। हुकूमत को इस बात की टेंशन थी क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो हम जो है वो अब सड़कों के ऊपर आएंगे। तो हुकूमत को ये टेंशन थी कि इससे पहले जो है वो गंडापुर साहब आए दिन जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर बंदे लाकर बिठा देते हैं। तो अब अगर मौलाना साहब ने भी बंदे बिठाने शुरू कर दिए या ये लोग भी निकल गए तो उनके लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। इसके बाद जनाब इसके अंदर कहा गया है कि कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी और 2 रोज़ कबल वफाकी काबीना ने मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम करते हुए मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदाती ऑर्डीनेंस जारी करने की मंजूरी दी थी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ JIF के वफ्द ने लाड़काना में सदर आसिफ अली जरदारी के से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल के अलावा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया था और आसिफ अली जरदारी ने मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मामलात जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। तो ये जो है वो कुंडी जो फंसी हुई थी, अब इसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू लगा है और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत पहले तो बड़ी कोशिश उन्होंने की कि मौलाना साहब को किसी न किसी तरीके से मना लिया जाए, जिसके लिए आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब भी मुलाकात के लिए गए और भी नून लीग के दीगर जो सीनियर लीडरशिप के लोग हैं वो भी मौलाना साहब को मनाने के लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली मौलाना साहब ने अपना बिल जो है वो मंजूर करवा लिया है। तो अब जनाब ये एक बाकायदा तौर पर बिल बन गया है और इससे मेरा ख्याल है हुकूमत को पहले भी इतना ज़्यादा मसला नहीं था, चूँकि एक मसला था जो सबसे ज़्यादा मसला था वो फैटफ का था। अब ये हुकूमत ऑन द रिकॉर्ड जो है वो स्टांस नहीं लेती, ऑन द रिकॉर्ड वो कोई और ही बातें करती है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो स्टांस लिया जाता है उसके अंदर ये कहा जाता है कि जनाब फैटफ का थोड़ा सा इशू था, क्योंकि वो फिर सवाल करते हैं कि इनको फाइनेंशियली कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और कौन कौन से अकाउंट्स में यूज़ हो रहा है। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे मामला थे, लेकिन अब जाहिर बात है अब कानून बन गया है। इसके बाद जनाब मौलाना साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। अगर इमरान खान मिलना चाहेंगे तो भी हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। आप जानते हैं कि आज से चंद माह पहले जो है वो ये अफवाहें या ये चैटर्स हो रही थी कि इमरान खान साहब के दरमियान और JUF के दरमियान जो है वडियाला जेल में मुलाकात होगी। तो मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जनाब पहली तो ये बात है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है, दूसरा अगर ऐसा होता भी है तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर की जो लीडरशिप है JUIF की वो मिलने जाएगी। तो इसके ऊपर भी PTI ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात दिए कि आप हमारे लीडर के हवाले से कैसी बात कर रहे हैं। मतलब अगर मुलाकात होती है तो एक लीडर और लीडर के दरमियान होती है, आप हमारे लीडर को जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो फर्स्ट या सेकंड ईयर की लीडरशिप की मुलाकात होगी। तो मुर्तज़ा साहब ने ये बयान दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर इस तरह की कोई मुलाकात होती भी है तो ये मौलाना साहब से कहेंगे। इसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए मगर JUIF ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं आईनी तरमीम में हमारी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आ रही। DI खान और बनू दहशत गर्दों के हवाले, जबकि टांग से अदालतों और सरकारी दफातर में DI खान मुंतकिल हो रहे हैं। अब ये बड़ी ख़बर सीरियस है, वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब है। तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत को भी देखना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो कोई लाहे अमल अपनाना चाहिए। बड़ी सीरियस कंसर्न है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो वहाँ पर बड़ी ख़राब है, जो मौलाना साहब ने पॉइंट रेज़ किया है एंड पर। इसके बाद जनाब PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से जो है वो आप जानते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा। तो इसी मुज़ाकरात के हवाले से शेख वकास अकरम और शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने कुछ गुफ्तगू की है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करे, हम हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कोई NRO नहीं मांगा। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात
समझ से बालातर हैं। इसके अलावा शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत की सफ़ों में मौजूद मुंह की किसी मोहलक बीमारी में मुब्तला ज़हनी मरीज़ मुज़ाकरात को सपोर्टाज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ये जो है वो शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया। अब आप जानते हैं कि मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि जब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है उसके बाद PTI एक तशवीश में बढ़ गई और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुज़ाकरात के हवाले से, और हो सकता है ये मुज़ाकरात जो है वो अब शायद ना हो सकें उस तरह से जिस तरह से पहले हो रहे थे, क्योंकि एक रिएक्शन आना था, जो रिएक्शन जो है वो PTI के लिए मज़ीद सख्त है। तो अब इसके अंदर अब एक ही चीज़ पॉसिबल है जो मुझे लग रहा है, किसी न किसी को बली का बकरा बनाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जनाब आपकी वजह से जो है ये आपकी गलती थी, जो मुज़ाकरात जो है वो कंप्लीट नहीं हो सके या उसमें जो है वो मुस्बत अमल नहीं सामने आया। और मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत PTI की तरफ देखने से पहले जो है वो USA की तरफ देखेगी कि वहाँ से किस तरह का प्रेशर आता है, और हुकूमत भी अगर वहाँ से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा या जिस तरह से रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट सामने आ रहे हैं, इस तरह से अगर अमली तौर पर भी बाहर से प्रेशर आने लग गया तो हुकूमत जो है वो चाहेगी कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहे या हो जाए मुज़ाकरात। और अगर वहाँ से ज़ाहिर बात है कोई प्रेशर ना आया तो हुकूमत को फिर कोई परवाह नहीं और ये मुज़ाकरात फिर खुडे लाइन लग जाएंगे। ये वैसे मैं आपको अपना तबसरा दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। सियासत है, आपको पता है हर लम्हे में खबर बदल जाती है। इसके बाद जनाब कुछ फैक्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% जो है वो मज़ीद बढ़ गई है, और समुंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा है। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% ज़्यादा है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन ने 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका ने 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये नवंबर तक की फिगर्स हैं, और दिसंबर में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल का भी कहा है। अब देखते हैं आगे चल के क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आती हैं, चूँकि ये जो फिगर्स आई हैं ये नवंबर तक की आई हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक की, और अब जो है वो PTI ने जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे दी है। और ये भी साथ कहा है कि कोई अगर भेजना चाहता है जिसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो वो भेज सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये कहा भी गया था कि इमरान खान ने तकाजा किया है कि आप लोग जो है वो रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान ना भेजें। तो अब देखते हैं आगे चल के जनवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होगी उसके अंदर पता चलेगा कि कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है या कितने फ़ीसद इजाफा नहीं हुआ। अलबत्ता वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि जनाब जनवरी के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल फिगर्स के अंदर आ जाएंगे। आप जानते हैं कि आजकल जो है वो इंटरेस्ट रेट 13 पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं, और उम्मीद है कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि जनाब उम्मीद है कि जनवरी के अंदर जो है वो सिंगल फिगर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौजी अदालतों के लिए पीपल्स पार्टी ने हिमायत की 26वीं तरमीम, चीफ जस्टिस और जजेस के मामले पर पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। हर बुरे काम की बदनामी सिर्फ नून लीग के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी हो। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब जो भी हुकूमत को अगर बुला भला कहा जाता है तो पीपल्स पार्टी को भी कहा जाए, क्योंकि वो भी हमारे साथ शामिल है। तो हनीफ अब्बासी साहब ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ बड़ा स्मार्टली खेला है। उन्होंने वोट भी दिया है लेकिन उन्होंने कोई ओहदा भी नहीं लिया, ना उन्होंने हुकूमत ली है। तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली आपके साथ खेला है और उन्होंने आप लोगों को जो है वो आगे कर दिया, क्योंकि हुकूमत के ऊपर आजकल जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बड़ा ब्लेम किया जा रहा है। तो हनीफ अब्बासी साहब की ज़ाहिर बात ये रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आप लोगों के साथ खेला है, उन्होंने वोट दिया लेकिन हुकूमत आपसे नहीं ली, हुकूमत आप लोगों को ही दी है। तो अब ज़ाहिर बात है जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा वो हुकूमत को ही किया जाएगा, और हुकूमत नून लीग की है। इसके अलावा जनाब रजब भट्ट के हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके अंदर वो उनकी कोई सालगिरह का दिन था और वो केक काट रहे थे और वहाँ पर गैस वाले गुब्बारे थे, तो वो जो है वो वहाँ पर अचानक धमाका हुआ है। तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट हुई और उसके बाद जो है वो उनकी फैमिली और उनके जो दोस्त थे, कहा जाता है कि उनके दोस्तों में से किसी एक दोस्त को जो है वो कोई हल्की फुल्की सी चोट आई है, लेकिन उस फैमिली में जो है वो खौफ व हिरास फैल गया था। तो रजब भट्ट जब से उनकी शादी हुई है उनके लिए हर दिन ही आए दिन ही कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। शादी वाले दिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया वो शेर के बच्चे वाले मामले पर। उसके बाद वैसे भी उनको जनरली भी आवाम जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए। अब चूँकि अगर वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं या कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो जब उनको किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं है, या आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप देखें या ना देखें, आपके पास ऑप्शन है जब, तो आप ना देखा करें उनका कंटेंट। मैं जनरली उनका कंटेंट नहीं देखता, क्योंकि मैं कभी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं हूँ। मेरा सियासत में इंटरेस्ट है और दीगर चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखता, और मैंने लिटरली आज तक उनका एक व्लॉग भी नहीं देखा। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप उनका व्लॉग देखें या ना देखें, तो आप ना देखा करें। आप देखते भी हैं फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। खैर
ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।